हेलो एवरीवन। क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। इस साल आपकी मैथमेटिक्स की जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग और फ्रेश होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पुराना सिलेबस अब बदल चुका है और मार्केट में बिल्कुल नई एनसीईआरटी बुक आ गई है, जिसका नाम आपको पता ही है क्या है, गणित मंजरी। क्लास 9th के लिए है ये बुक और ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 बाद में लॉन्च होके आएगा आपके पास, वो सेकंड सेमेस्टर के लिए आएगा। आज हम पहली क्लास में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आज 2 तारीख है, 2 जून है। इसमें कुल मिला के 8 चैप्टर्स हैं, जो पार्ट 1 है। पार्ट 1 यहाँ पे भी मेंशन है। पार्ट 1 में कुल मिला के 8 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है ग्राफ्स का, जिसमें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और उसमें पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं। अगर एक कमरे में एक बेड रखा है तो आप वो बेड के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। और 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, वो आप पढ़ेंगे, जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। चैप्टर 2 में पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जो पहले भी था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो हम इसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आएगा द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं ना, ये सारे रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब नंबर्स के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ए प्लस बी होता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसी आइडेंटिटीज के बारे में हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। 5th चैप्टर में इट्स आई एम अप एंड डाउन, ये मैंने अभी देखा नहीं है, इसके बारे में क्या आप अभी कुछ कह नहीं सकते। चैप्टर 6 है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एरिया के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आपका रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, इन सब के पेरीमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इस बार आपका प्रिज्म भी होगा। फिर है मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, ये है प्रोबेबिलिटी। और अगर लास्ट चैप्टर है आपका सीक्वेंस और सीरीज, इसमें क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो 11वीं के अर्थमेटिक तो आपको 10वीं में पढ़ाई जाती थी और जीपी आपको 11वीं में पढ़ाई जाती थी। अब ये सारी चीज़ें उठा के हल्के लेवल पर आपको 9th क्लास में दे दिए हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इस चैप्टर में पढ़ें क्या क्या, उससे पहले हमें पता होने चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये सारे राइट्स हमें अपने पता होने चाहिए। जब तक हमारे राइट्स होते हैं तो हमारी ड्यूटीज भी होती हैं, तो हम इन ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट टू आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन, वगैरह वगैरह वगैरह, ये आप पढ़ लेंगे। अब जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज कोऑर्डिनेट, ये होते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस होती हैं दो, जहाँ पर ये काटती हैं इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो इसको हम कहते हैं 0 0, उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन। फिर अगर हमें यहाँ कोई पॉइंट दिया है सी, जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और 2, और इस पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे, एक्स की तरफ जाएंगे 3 यूनिट चलेंगे, वाई की तरफ जाएंगे 2 यूनिट चलेंगे, जहाँ पर ये दोनों आगे बढ़ाने पर मीट कर जाए, वो जो पॉइंट आएगा वो आएगा सी, और उसके कोऑर्डिनेट होंगे 3 और 2। अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक पॉइंट है डी, कोऑर्डिनेट बताओ इसके, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -4, तो -4 एंड 3, पहले लिखते हैं एक्स की वैल्यू, फिर लिखी जाती है वाई की वैल्यू। ठीक है। और अगर आप इसको देखें कि ये आपके डेली लाइफ में कैसे काम आएगा, तो आपके पास ये रूम है, ठीक है, और रूम में एक बेड रखा है, यहाँ पर एक टेबल रखी है, यहाँ पर वार्डरोब है, और ये पीछे बाथरूम है, वॉशरूम है। तो आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इसको एक ग्राफ पेपर पर ऐसे रख दिया जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि अगर हम वॉशरूम का गेट खोलते हैं, क्या वो वार्डरोब से टच होगा या नहीं होगा, तो ये हमें एग्जामिन करके बताना है। बहुत सिंपल सा ये ग्राफ है, इस ग्राफ में देखेंगे और आगे की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल जब हम नई क्लास लेंगे तो हम उसमें पढ़ाएंगे आपके चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1, और ग्राफ में हमारे भारत के, या इंडिया जिसको हम कहते हैं अपना देश, इंडिया के गणितज्ञ मैथमेटिशियंस का
क्या रोल रहा है, ठीक है? उनके नाम बताएँगे, उन्होंने क्या-क्या हमको दिया, वो सारी चीज़ें बताएँगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही।